Welcome to another video, guys. So in this video, as per Jewish request, we will discuss about degree. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर होना चाहूँगा कि डिग्री को जानने के लिए डिग्री के साथ साथ हमें ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, डिग्री होल्डर क्या है, ये तीनों चीज़ भी जानना पड़ेगा। और डिग्री के साथ जजमेंट और ऑर्डर का डिफरेंस क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब में और भी बहुत सारे वीडियो है जहाँ पर डिग्री के डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो इतना डिटेल्स में है कि उसको ऑर्डिनरी पीपल को समझ में आने के बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल में सब कुछ समझाने वाला हूँ ताकि आपको याद रहे और एक जनरल कॉन्सेप्ट आ जाए डिग्री क्या है। सो सीबीएसई के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिग्री क्या है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इन वन सेंटेंस डिग्री इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मतलब जो फाइनल जजमेंट होता है, फाइनल जो ऑर्डर होता है कि जिससे केस खत्म हो जाता है, वही डिग्री है। ठीक है, तो पहले 5 चीज़ हम जान लेते हैं जो डिग्री के इंपॉर्टेंट है। डिग्री में 5 चीज़ें होना चाहिए, अदरवाइज वो डिग्री नहीं कहलाएगा। पहले तो है एक शूट, मतलब कि वो एक शूट प्रॉपर शूट होना चाहिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होना चाहिए जिसमें, वरना वो डिग्री नहीं होगा। दूसरा है एक एजुकेशन होना चाहिए, मतलब को प्लेंटिफ को कोई पिटिशन फाइल करना होगा तभी होगा वो उसमें डिग्री पास हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तीसरे नंबर पर है फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब कोर्ट जो डिग्री पास करेगा वो फॉर्मली एक्सप्रेस करेगा, कोई कैजुअल टॉक नहीं होगा एडवोकेट और जजमेंट के अंदर, वो फॉर्मली कोर्ट को फॉर्मली उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस होना चाहिए, मतलब कि क्यों ऐसा डिग्री पास किया है, उसका रीजनिंग क्या है, क्यों उसको पास किया गया, ये सारा चीज़ दिया होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे होना चाहिए डिग्री का, ऐसे ही कोई डिग्री पास नहीं करने से वो डिग्री नहीं कहलाएगा। और लास्ट मतलब कि 5 नंबर क्या है, 5 नंबर पे है डिटरमाइन राइट्स ऑफ द पार्टी, मतलब कि जो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, जो भी जो पार्टी है, उन दोनों पार्टी का राइट्स यहाँ पर डिग्री पर डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसे ही कुछ डिग्री नहीं पास होगा, जो डिग्री पास होगा वो इन दोनों पार्टी का राइट्स डिटरमाइन करके फाइनल जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, वो डिग्री है। तो चलिए अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। सो डेफिनेशन पे क्या दिया हुआ है कि डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन, मतलब कि एजुडिकेशन प्लेंटिफ का जो पिटिशन है उसका एजुडिकेशन कहा जाता है। तो उस एजुडिकेशन के अंदर फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए, कोई कैजुअल टॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, और फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए और एक एजुडिकेशन होना चाहिए। सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जब तक वो कोर्ट से एक्सप्रेस कर रहा है और क्या कर रहे हैं, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। तो इस तीनों चीज यहाँ पर मिल गया हमें। पहले तो एक सूट होना चाहिए। ठीक है, सूट में क्या होना चाहिए, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस होना चाहिए, मतलब कोई लॉजिक के साथ, ठीक है, कोई रीजनिंग के साथ डिटरमाइन होना चाहिए। क्या डिटरमाइन होना चाहिए, दोनों पार्टी जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उन दोनों का राइट्स डिटरमाइन होना चाहिए, तभी इसे डिग्री कहा जाता है। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, मतलब कि जो डिग्री है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर और एक नया चीज़ मिला कि प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। तो डिग्री में क्या है कि जो फाइनल डिग्री पास हुआ, अगर उसका कोई अपोज नहीं हुआ, मतलब कि उस डिग्री को लेकर आप हायर कोर्ट में नहीं गए, तो वो फाइनल डिग्री हो गया। अगर आप गए भी, उसको रिजेक्ट हो गया, तो जो पहला डिसीजन था वही तो रह गया ना, वही डिग्री रह गया, तो उससे डिग्री कहा जाएगा फाइनल डिग्री। लेकिन अगर जो डिग्री हायर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया और फिर हायर कोर्ट ने कुछ अलग डिसीजन दिया, तो वो एक फिर से अलग डिग्री पास हो गया, तो पहले का जो डिग्री था वो फिर प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया, और जो आखिर में डिग्री जो हायर कोर्ट ने डिग्री पास किया वो फाइनल डिग्री हो गया। तो डेफिनेशन पे 4 चीज़ें दिया हुआ है, 2 चीज़ें ऐसे कि वो डिग्री में होना ही चाहिए और 2 चीज़ ऐसे वो डिग्री पे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, पहले जो एक्सेप्ट किया जाता है डिग्री में वो पढ़ लेते हैं। देखिए आप डेफिनेशन को, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। ठीक है, मतलब कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है उसे यहाँ पर इंक्लूड होना ही चाहिए। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, मतलब कि कोई हायर कोर्ट हो या फिर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी हो, प्लेंटिफ अगर कोई प्लेंट या फिर पिटिशन लेकर गया और वो रिजेक्ट हो गया, तो उसको डिग्री में इंक्लूड किया जाएगा कि तो वो तो फाइनल हो गया ना, कि उसे रिजेक्ट हो गया, उसका आगे तो और कुछ नहीं होगा, तो वो इंक्लूड किया जाएगा डिग्री में, उसे डिग्री कहा जाएगा। और उसके बाद क्या है, और जो डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, मतलब कि सीपीसी के सेक्शन 144 में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है सेक्शन 144 के अंदर, वो सारी डिग्री के अंदर इंक्लूड होगा। ये होगा वो 2 चीज़ जो इंक्लूड होगा डिग्री के अंदर, बट शैल नॉट इंक्लूड, ए नंबर पर दिया हुआ है कि एनी एजुडिकेशन फ्रॉम व्हिच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर
इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब कि एनी एडजुडिकेशन में, मतलब प्लेंटिव जो पिटिशन फाइल करता है उसके अंदर में जहाँ पर अपील लाइज होता है एज ए अपील, ठीक है, ऑर्डर से निकल के जो एक अपील की तरह ही अप्लाई होता है, उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, बी नंबर पे देखो, एनी ऑर्डर फ्रॉम डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, मतलब जो ऑर्डर डिफॉल्ट में ही डिसमिस हो जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो डिफॉल्ट में डिसमिस होने का मतलब क्या है, मतलब कि समझो कि कोई पिटिशन फाइल हुआ, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहूँ, मतलब कोई पिटिशन फाइल किया, कोई पिटिशन आर्टिकल, फिर वो पिटिशन आया ही नहीं, के डेट के बाद डेट दिया चला गया कोर्ट, लेकिन पिटिशन आया नहीं, तो क्या होगा, वो कोर्ट केस को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जो जिसने केस को स्टार्ट किया वो आता ही नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस केस में। ठीक है, तो वो केस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कोर्ट की तरफ से बाय डिफॉल्ट, तो इसे बाय डिफॉल्ट डिसमिसल कहा जाता है। तो जो केस डिसमिस हुआ वो भी एक फाइनल डिसीजन हुआ है ना, तो वो इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो मतलब कि वो केस शुरू ही नहीं हुआ ना, तो वो कैसे इंक्लूड होगा। तो ये 2 चीज़ हो गया जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए डिग्री के अंदर। तो एक्सप्लेनेशन पे प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है और फाइनल डिग्री क्या है उसको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये डिग्री इज प्रिलिमिनरी when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of। मतलब कि कोई डिग्री को तभी प्रिलिमिनरी कहा जाएगा जब उसके बाद और भी, मतलब कि उसका सूट के अंदर और भी डिग्री दिया हुआ है और कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है वो केस। ठीक है, लेकिन इट इज फाइनल when such adjudication completely disposes of the suit, इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। ठीक है, मतलब कि लेकिन फाइनल तब कहा जाएगा जब उसके बाद उस केस को और फिर नहीं चलाया जाएगा, उस केस उस डिसीजन के बाद ही खत्म हो जाता है, तो तब उसे फाइनल डिग्री कहा जाएगा। और क्या होगा, इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, मतलब कि पहले तो डिग्री का 2 भाग होता है। ठीक है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री, एक फाइनल डिग्री। अब उसके 2 और भाग होता है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मतलब कि अभी कोई फाइनल डिग्री पास हुआ केस कोर्ट में, ठीक है, वो फाइनल डिग्री है, फाइनल डिसीजन, केस खत्म। लेकिन आप उस केस को लेकर उस हायर कोर्ट में गए, तब वो हायर कोर्ट उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन केस अभी भी चल रहा है, उसने कोई डिसीजन फिर नया डिग्री नहीं पास किया, तो पहला वाला जो डिग्री है वो तो अभी भी फाइनल डिग्री रहेगा ना, लेकिन वो पार्टली फाइनल रहेगा, क्योंकि नया डिसीजन आकर उसे चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो वो पार्टली फाइनल रहेगा। और वैसे ही पार्टली प्रिलिमिनरी भी वही है, अगर जब आप किसी केस को फाइनल डिसीजन दिया जाता है लेकिन केस फिर भी चला जाता है, तो पहला जो डिग्री है वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री हो भी सकता है, व नई डिसीजन आके उस डिग्री को प्रिलिमिनरी डिग्री कह भी सकता है। फिर है ऑर्डर, सीके सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में ऑर्डर दिया हुआ है, जिसका डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिग्री। मतलब कि सिविल कोर्ट के अंदर जो भी डिसीजन दिया हो जाता है, ठीक है, और फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है, वो सारे ऑर्डर ही होते हैं, सिर्फ जो डिग्री नहीं होता है। मतलब कि सारे जो ऑर्डर है वो एकदम समझ लीजिए, डिग्री और ऑर्डर एकदम सेम ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है, डिग्री वो फाइनल ऑर्डर होता है, एकदम फाइनल वाला जो ऑर्डर है वो ही डिग्री होता है, और डिग्री को छोड़कर जो बाकी सारे ऑर्डर और डिसीजन होता है वो ऑर्डर होता, नॉर्मल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मतलब कि ऑर्डर और डिग्री सेम ही है, लेकिन फाइनल वाला ऑर्डर डिग्री होता है और बाकी सब सिर्फ ऑर्डर होता है, और वो सिर्फ सिविल कोर्ट में ही कहलाएगा। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट के लिए ये सब नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको डिग्री और ऑर्डर का एक डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये सब क्लियर होगा। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिफिनेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ डिफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, डिग्री कैन ओनली बी पास्ड इन ए सूट ओरिजिनेटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। मतलब कि प्रेजेंटेशन जो है प्लेंट का, वो ही उसके अंदर ही सिर्फ डिग्री पास हो सकता है। लेकिन ऑर्डर कैन बी पास इन ए सूट ओरिजिनेटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट एप्लीकेशन और पिटिशन। मतलब कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के अंदर तो ऑर्डर पास हो सकता ही है, उसके साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर, किसी पिटिशन के अंदर भी ऑर्डर पास हो सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, डिग्री कॉन्टेन कंक्लूसिवली डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स। मतलब कि डिग्री के अंदर कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है दोनों पार्टी का राइट्स को। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के अंदर मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन ए राइट। मतलब कि ऑर्डर के अंदर भी डिटरमाइन किया जा सकता है दोनों पार्टी का राइट, लेकिन नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या आता है डिफरेंस,
डिग्री में भी फाइनल, प्रिलिमिनरी और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मतलब डिग्री फाइनल हो सकता है, प्रिलिमिनरी हो सकता है, पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकता है, पार्टली फाइनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर क्या, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर जो होता है वो फाइनल ही होगा सारे ऑर्डर, कोई प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं हो सकता। फिर जो डिफरेंस आता है वो क्या है, इन जनरल देयर कैन ओनली बी 1 डिग्री और एट द मोस्ट 1 प्रिलिमिनरी और 1 फाइनल डिग्री इन ए सूट। मतलब कि मोस्ट केसेस क्या है, सारे ही केसेस में है कि सिर्फ एक ही डिग्री होता है, ठीक है, जो फाइनल डिग्री होता है, कि लास्ट जो ऑर्डर है वही जो डिग्री होगा ना, तो वो फाइनल ही होता है, तो वो एक ही डिग्री होता है। और जिसका अंदर प्रिलिमिनरी डिग्री, जैसे केस हायर कोर्ट में जाओ एक्सेप्ट हो और उसमें कोई अलग डिसीजन दिया हुआ जाए तो क्या होगा, वो पहले का डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाता है, तो फिर उन सारे केसों में 2 डिग्री होता है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री और एक फाइनल डिग्री। तो यही मैक्सिमम लिमिट है डिग्री का, और इससे ज़्यादा डिग्री नहीं हो सकता एक केस में। लेकिन ऑर्डर के क्षेत्र क्या है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए सूट, मतलब कि जितने भी हो, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, 2, 3, 4 ऐसा कोई बात नहीं है, ये हज़ारों लाखों ऑर्डर हो सकते हैं एक केस में। फिर डिफरेंस आता है क्या है, इन डिग्री ए सेकेंड अपील में लाई अगेंस्ट ए डिग्री टू ए हाई कोर्ट ऑन सर्टन ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि डिग्री का जो है उसको अपोज करके एक सेकेंड अपील हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। मतलब आपको कोई डिग्री दिया हो किसी केस में, फाइनल ऑर्डर जो है वो दिया हुआ, आपको उस डिग्री पसंद नहीं आया, आप उसको अपोज करके हायर कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आपको उस केस को दोबारा चालू करना है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के क्षेत्र में क्या है, देयर इज नो सेकेंड अपील फॉर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को आप अपोज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल के समझिए कि ऑर्डर के एक केस में बहुत सारे ऑर्डर दिया होता है, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्डर दिया हो जाता है, जैसे कि कोई रेस्पोंडेंट को कोर्ट में आने के ऑर्डर दिया होता है, किसी को फाइन भरने के ऑर्डर दिया हुआ है, और किसी को पुलिस कस्टडी में देने का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब किसी को अगर कोर्ट में आने का ऑर्डर दिया तो वो अपील तो नहीं डाल सकता ना कि नहीं मैं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता कि वो, हाँ ये हो सकता है कि वो नहीं आए, फिर एक पिटीशन और एप्लीकेशन दिए कि उसका हेल्थ का कोई इशू था इसलिए वो नहीं आ सका, ये हो सकता है। लेकिन पहले ही आप एप्लीकेशन दे के जो करते हैं मैं नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा ऑर्डर के अंदर। और लास्ट डिग्री का ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो क्या है, एवरी डिग्री इज एप्लीकेबल अनलेस एन अपील इज एक्सप्रेसली वेरिड, ठीक है। मतलब कि ये दोनों सुनना जरा ध्यान से, मतलब कि डिग्री का हमने क्या देखा, पहले सुना कि उसका अपोज हो सकता है, अगर हाई कोर्ट में जाओ तो उसे हम अपोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिग्री भी होते हैं जिसके अंदर हम अगर डिग्री पास हो जाते हैं तो उसे हम नहीं कर सकते, अपोज नहीं कर सकते, उसे लेकर हम हाई कोर्ट में, उसके भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। वो फाइनल डिग्री फाइनल ही होगा, सिर्फ कुछ ही डिग्री है, और बाकी सारे इन नॉर्मल जो डिग्री होते हैं उसका हम अपोज कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर में क्या है, ओनली दोज ऑर्डर व्हिच आर स्पेसिफाइड एज एप्लीकेबल इन द कोर्ट आर अपीलेबल, ठीक है। मतलब कि हमने पहले ही सुना कि ऑर्डर के अंदर क्या है, ऑर्डर का हम अपोज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसके अंदर हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। किंतु बात नॉर्मल ऑर्डर में क्या है, हम अपील नहीं कर सकते। तो ये दोनों एकदम अलग है। मतलब डिग्री के अंदर इन जनरल हम अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ डिग्री को छोड़कर जो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि जिसका अपोज नहीं कर सकते। और ऑर्डर के हम अंदर ऑर्डर का अपोज नहीं कर सकते इन नॉर्मल, लेकिन स्पेसिफिक कुछ डिग्री है जिसके अंदर हम ऑर्डर को भी अपोज कर सकते हैं। तो ये था डिग्री और ऑर्डर के बीच डिफरेंस। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 CPC में आता है जजमेंट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर और डिग्री के ग्राउंड के ऊपर जो जज के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है वही जजमेंट कहलाता है। तो एक बहुत वाइड एंगल में है। मतलब समझो कि जो पिटीशन है, किसने हाई पिटीशन किया, किसने डिफेंडेंट है, किसने रेस्पोंडेंट है, ठीक है। फिर केस किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, फिर किस रीजनिंग के ऊपर ऐसा ऑर्डर पास किया गया, किस रीजनिंग के ऊपर ऐसा डिग्री पास किया गया, इस सबको मिलाकर जो स्टेटमेंट बनता है वो सबको मिलाकर जजमेंट कहा जाता है। तो एक बहुत ही वाइड में जजमेंट है, सिर्फ डिग्री और ऑर्डर को लेकर ही नहीं, बाकी रीजनिंग, प्लेंटिव, पिटीशन, वो टॉपिक इसके ऊपर, वो सब कुछ लेकर वो जजमेंट बनता है। तो ये एकदम ही डिग्री और ऑर्डर से अलग है।
आपको फिलहाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो पिक्चर, उसको आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। मतलब कि देखिए एकदम छोटा सा जो है वो डिग्री है। जजमेंट वो सबको फॉलो करता है, मतलब कि सबको मिलाकर केस के अंदर जो कुछ भी होता है वो सबको मिलाकर जजमेंट कहा जाता है। जजमेंट के अंदर जो छोटा छोटा ऑर्डर दिया जाता है, किसी को कोर्ट में आने का ऑर्डर, किसी को फाइन दिया हुआ, किसी को पुलिस कस्टडी में दिया, किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया 1 साल का, ऐसा कुछ छोटा छोटा जो डिसीजन होता है उसे ऑर्डर कहा जाता है, जिसका जजमेंट के अंदर एक मतलब जजमेंट का एक भाग है वो, ठीक है, वो जजमेंट के अंदर पड़ता है। और उन ऑर्डर के भी जो आखिर में जो फाइनल ऑर्डर होता है, जिसके अंदर वो केस खत्म हो जाता है, उसके बाद वो केस नहीं चलता, और जो फाइनल जो ऑर्डर होता है, फाइनल डिसीजन, वो सिर्फ डिग्री है। और लास्ट में बस एक एक्स्ट्रा टिप, क्योंकि आप डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट जान ही चुके हैं, तो डिग्री होल्डर भी जान लीजिए। वो ऐसा कुछ खास नहीं है। CPSC के सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर डिग्री होल्डर दिया हुआ है। डिग्री होल्डर का डेफिनेशन क्या है? डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग हैज बीन मेड। मतलब कि डिग्री होल्डर का आप नाम सुनते ही पता चल जाएगा। डिग्री होल्डर मतलब जिसने डिग्री को होल्ड किया हुआ है, जिस पर्सन ने डिग्री को होल्ड किया हुआ है उसे डिग्री होल्डर कहा जाएगा। मतलब जिस पर्सन के ऊपर वो जिसके फेवर के अंदर वो डिग्री, एक डिग्री पास हो, मतलब कि कोई भी फाइन हो, कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो, कोई भी जो डिग्री पास किया है, जिस पर्सन के ऊपर पास किया हो, जिसको वो फाइन भरना पड़ेगा, जिसको जेल में जाना पड़ेगा, उस पर्सन को डिग्री होल्डर कहा जाएगा, ठीक है। और उसे भी डिग्री होल्डर कहा जाए। और जो फाइनल जजमेंट है, मतलब कि किसी को अगर फांसी चढ़ाया जाता है, उसका जो फाइनल जजमेंट है फांसी, वो तो उसके आगे तो और फिर नहीं होगा ना जजमेंट, तो वो भी डिग्री हुआ। तो वो जिसको फांसी चढ़ाया जाएगा उसे भी डिग्री होल्डर भी कहा जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ही छोटे से सब कुछ समझाया। अगर आपको डिटेल्स में सब कुछ चाहिए तो मैं एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ पर जाके आप वो PDF देख सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने जो PPT के आपको दिखाया, जो पिक्चर दिखाया आपको इन वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप वो PPT को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करे और इस वीडियो को बार बार आपको देखना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना। और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।